आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का गोकुल में आगमन यानी कि जन्म होते ही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मजबूरी हालात में गोकुल ले जाया गया, तो गोकुल में जन्म महोत्सव किस प्रकार मनाया गया, यह वृत्तांत लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री प्रेम सुधा सागर के 5वें अध्याय से लिया गया है। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट का यह वृत्तांत है, लेकिन दोस्तों, मेरे प्रभु की भक्ति कैसी होती है, भक्ति किस प्रकार करते हैं, जैसा कि सनातन धर्म में कहा गया है कि भक्ति के कई रूप हैं। भक्ति का रूप यह भी है कि भगवान के नाम का जाप किया जाए, भगवान का नाम सुमिरन किया जाए। और दोस्तों, भक्ति का यह रूप भी है कि भगवान के रूपों का वर्णन किया जाए। दोस्तों, इसी प्रकार भक्ति का एक और रूप वह है कि भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा दिल लगाकर निष्काम भाव से की जाए। और दोस्तों, इसके अलावा भक्ति का चौथा रूप यह भी है कि भगवान के द्वारा बनाए गए जितने भी धाम हैं, जितने भी मंदिर हैं, उन सभी के दर्शन किए जाएं, उन मंदिरों में जाकर सेवा पूजा अर्चना की जाए। यह भी एक भक्ति का ही रूप है। तो दोस्तों, गोकुल में भगवान का जन्म महोत्सव किस प्रकार मनाया गया, इस वृत्तांत को सुनने और व्याख्यान करने से भी भक्ति ही होती है। तो दोस्तों, भक्ति के कई रूप हैं। आइए इस रूप में हम भगवान को याद करते हैं, साथ में साथ कथा वृत्तांत भी सुनते हैं। दोस्तों, हमारा जन्म, हमारे श्वास इसी में साकार्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। श्री शुकदेव जी ने कहा कि परीक्षित, नंद बाबा बड़े ही मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया और बुलवाकर स्वास्थ्य वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गायें दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि का, स्नान से शरीर आदि का, प्रक्षालन से वस्त्र आदि का, संस्कारों से गर्भ आदि का, तपस्या से इंद्र आदि का, यज्ञ से ब्राह्मण आदि का, दान से धन धान्य आदि का और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और वंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुंदुभियां बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव कर दिया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों और पल्लवों के वंदनवारों से सजा दिया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोरपंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्रों और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर पर आ रहे थे। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, ऐसा सुनकर
गोपियों को भी बहुत आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण और अज्ञात अंचन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती थी मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास दौड़ी चली आ रही थी। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार, हैकल या हुमेल जगमगा रहे थे। वे बड़े ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों को पहने हुए थीं। मार्ग में उनकी चोटियों में गुंधे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जा रहे थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते जाते उनकी शोभा बहुत ही अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के वज्र में प्रकट हुए, वे जब नंद बाबा के रूप में प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी जब प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दूध, दही, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन फेंकने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गायें बांटी। सूत, मागध, वंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी मुंह मांगी वस्तुएं दान देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका एक ही उद्देश्य था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो जाए। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। परीक्षित उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों, अठखेलियां करने लगे और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। परीक्षित कुछ दिनों के पश्चात नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहाँ पहुँचे। वसुदेव जी को देखते हुए नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े ही प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से कसकर पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित
नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा ही आदर सत्कार किया। वे आदर भाव से आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई है। यह भी बड़े ही आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलन हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा ही दुर्लभ होता है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सभी को प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्र आदि तो भरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा हुआ है ना। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने माता पिता मानता होगा। वह अच्छी तरह तो है ना। मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं, जिनसे उनके स्वजनों को सुख मिलता हो, जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता हो, किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है। वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं होते। नंद बाबा ने कहा कि भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बची हुई थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं है कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है, जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है। वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया है। हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बहुत बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा शुरू कर दी। तो दोस्तों, यह श्री भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस प्रकार गोकुल में मनाया गया, किस तरह की वहाँ व्यवस्था की गई, किस तरह प्राणी मात्र गोपियाँ सज धज कर माता यशोदा को बधाइयाँ देने गाने के लिए आने लगी। कितना सुंदर, मनोहारी, हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी वृतांत रहा होगा उस समय, जिस समय यह असल में यह घटना घट रही होगी। दोस्तों, हम आप भी हो सकता है कि किसी और जन्म में वहाँ पर मौजूद हों, लेकिन दोस्तों, ऐसा सुनकर आज भी हमारी आत्मा इस बात के लिए लालायित है कि जहाँ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो, क्या उस बर्थडे में हम नहीं होने चाहिए? दोस्तों, जरूर होने चाहिए। आप इस लायक बनिए, भगवान के प्यारे बनिए, इतना ही कह सकता हूँ।
और यह काम सिर्फ भक्ति भावना से ही संभव हो सकता है। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासु तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी अवश्य देना। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बस फिर तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।